स्वागत है आपका टीएफडी में फिर से एक बार नई टॉपिक के साथ। टाइप ऑफ टेस्ट। उससे पहले 3 इन्फॉर्मेशन जो बनाती हैं आपको ज़रूरी इस कोरोना काल में, इस बीमारी से बचने के लिए। हैंड्स, फेस एंड स्पेस जो आपको बताता है बीमारी से। सो स्टे अलर्ट, कंट्रोल द वायरस एंड सेव द लाइफ्स। तो आज बात करते हैं इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में कि किन प्रकार से टेस्ट हो सकता है और टेस्ट क्या क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। हाउ कैन आई इजीली थिंक दैट आई एम सिक। आप कैसे सोच सकते हैं कि आपको वायरस है या नहीं है। इवन डॉक्टर भी आपको नहीं बता सकता कि वायरस है आपके पास नहीं है, बट एक टेस्ट ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आपको पता चल सकता है कि आप इस बीमारी से ग्रसित हैं, इस वायरस से ग्रसित हैं, और इस कारण आप अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं। नीड इसकी आवश्यक है क्योंकि ज़रूरी है जांच। बिना जांच के आप पता नहीं कर सकते हैं कि कौन सा वायरस, कौन सी बीमारी आपके अंदर आ चुकी है। तो इस प्रकार WHO द्वारा 3 प्रकार के टेस्ट पास्ट के लिए और लेटेस्ट के लिए जाने जाते हैं। एंटीबॉडी और सीरोलॉजी टेस्ट जो चेक किया जाता है जब आपका कोई वायरस, कोरोना वायरस या कोई भी वायरस पुराने 2 या 3 महीने में रह चुका है। लेकिन RT-PCR और एंटीजन टेस्ट जो डिक्लेयर करता है कि लेटेस्ट में आपको वायरस है या आप वायरस से ग्रसित हैं या इफ़ेक्टेड है या नहीं है। इन तीनों टेस्टों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट। ये प्रोड्यूस किया जाता है टिश्यू के द्वारा हु रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19। इसमें ब्लड सैंपल लिया जाता है बॉडी से, और एज ए इंडिकेटर टेस्ट में भी यूज़ एंटीबॉडीज़ को चेक किया जाता है। इसके अंदर आदमी के अंदर, इंसान के अंदर कितने प्रकार के एंटीबॉडीज़ हैं, वो किस प्रकार के वायरस से ग्रसित है, इस प्रकार के टेस्ट में, जिसका नाम एंटीबॉडी टेस्ट या सीरोलॉजी टेस्ट रखा गया, में चेक किया जाता है। इस प्रकार की जांच में जिसे एंटीबॉडी ब्लड से लिया जाता है, इसमें फ्लू शॉट हो सकता है या कोई वैक्सीन के कारण या किसी फ्लू के कारण या किसी वायरस के कारण जो बीमारी हुई है उसका टेस्ट किया जाता है। इसमें 2 प्रकार के मेन पार्ट डिक्लेयर किए गए, IgG एंटीबॉडी और IgG एंटीबॉडी, जिनका मेन चेकअप किया जाता है। ये 2 पार्ट IgG और IgG ये टाइम टू टाइम चेंज होते हैं। मोस्ट पीपल हैव IgG एंटीबॉडी लगभग 14 दिन बाद सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं। इस प्रकार IgG और IgG एंटीबॉडीज़ लगभग 7 दिनों में और IgG लगभग 4 हफ्ते में बॉडी के अंदर दिखना स्टार्ट हो सकते हैं। इस टेस्ट के लिए बाज़ार में किट अवेलेबल होती है और अस्पताल में भी किट अवेलेबल होती है। सबसे पहले ब्लड सैंपल को फिंगर के द्वारा इस किट के ऊपर डाला जाता है। फिर एक बफर सॉल्यूशन इस ड्रॉप के माध्यम से किट को ऊपर डाला जाता है ब्लड के ऊपर, और रिजल्ट अपीयर्स लगभग 10 से 30 मिनट में इस टेस्ट को डिक्लेयर किया जा सकता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं 4 प्रकार से स्लाइड को शो किया जा सकता है। फर्स्ट केस में नेगेटिव, सेकंड केस में पॉजिटिव, और थर्ड और फोर्थ केस में भी पॉजिटिव केस बन सकते हैं। इस प्रकार टेस्ट को करते समय निम्न प्रकार की संरचनाएं प्राप्त होती हैं। फर्स्ट केस में इफ़ यू आर गेटिंग 1 लाइन तो मीन्स नेगेटिव, सेकंड केस में IgM, IgG, और फोर्थ केस में 3 लाइन अपीयर होती हैं तो आप कह सकते हैं IgM और IgG एंटीबॉडी प्रेजेंट है। इस प्रकार की किट में एक सिंपल पैड होता है जिसमें कंजुगेशन पैड अवेलेबल होता है जो आगे की तरफ ब्लड को सर्कुलेट कराता है, जिससे सारी की सारी IgG और ImG प्लेट आगे, एंटीबॉडीज़ आगे बढ़ती हैं। एब्जॉर्प्शन प्लेट सबसे लास्ट में होती है जो ब्लड को एब्जॉर्ब करती हुई चली जाती है। इस प्रकार रिसेंट इन्फेक्शन में IgM एंटीबॉडी, ऑनगोइंग इन्फेक्शन में IgM एंड IgG एंटीबॉडी, और प्रीवियस इन्फेक्शन के लिए IgG एंटीबॉडी का चेकअप किया जाता है। इस प्रकार के टेस्ट में आप पता कर सकते हैं कि आपको पहले कभी वायरस हो चुका है या नहीं हो चुका है, वायरस से आप इफ़ेक्टेड हो चुके हैं या नहीं है। इसका मतलब अगर आप नेगेटिव हैं तो इस केस में IgGM और IgM में कोई भी G और M वाली लाइन नहीं होगी, केवल C लाइन होगी। इस प्रकार कोरोना वायरस और एंटीबॉडी टेस्ट बोथ आर डिफरेंट। एक्चुअली एंटीबॉडी टेस्ट किसी भी वायरस से ग्रसित होने पर आप चेकअप करा सकते हैं। ये आपको केवल बताता है कि आप किस कंडीशन में लगभग 2 या 3 हफ्ते पहले या 42 डेज़ पहले किस
वायरस से ग्रसित थे या आपको बीमारी है नहीं है। इस प्रकार हम प्लाज्मा डोनेट करने की प्रोसेस को अपनाते हैं, जिसके द्वारा एंटीबॉडी टेस्ट को किया जाता है, जिसके द्वारा आज जो आदमी ठीक हो चुके हैं वायरस से, उनके प्लाज्मा को, उनकी बॉडी को टेस्ट करके उस प्लाज्मा को फिर से बीमारी से ग्रसित लोगों को चेक किया जा सकता है। WHO द्वारा प्रमाणित एंटीबॉडी टेस्ट ये डिसाइड करता है कि आपको बीमारी पहले थी पास्ट में, तो उसका रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं। इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर फीलिंग टेलिंग दैट यू आर डिसीज नाउ, आप बीमार हैं या नहीं बताने के लिए काफ़ी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वायरस आपको दोबारा से ग्रसित नहीं कर सकता है। ये मोस्टली ब्लड के द्वारा चेकअप किया जाता है और ये रिसर्च पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं RT-PCR टेस्ट, पॉलीमर चेन रिएक्शन टेस्ट, जो चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका, सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन इस टेस्ट के द्वारा मिलती है और इसके द्वारा आप छोटे से छोटे समय में आप टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। कोविड-19 PCR टेस्ट, कोरोना वायरस दैट कॉजेज कोविड-19, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट भी कहा जाता है इसे, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट एंड रिलायबल टेस्ट, विश्वसनीय होता है सबसे ज़्यादा। कब करा सकते हैं आप? इफ़ यू हैव सिम्टम्स ऑफ कोविड-19, आपको लगता है आपके पास सिम्टम है कोविड-19 के पास, या किसी आप ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रह चुके हैं जो पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस से संक्रमित हो, या सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार की प्रोसेस में 3 स्टेप होते हैं: सैंपल कलेक्शन, एक्सट्रैक्शन एंड PCR। सैंपल कलेक्शन सिंपली आपको पता है स्वैब के द्वारा, रेसिपिरेसी सिस्टम द्वारा आपके नोज़ या थ्रोट से कलेक्ट किया जाता है, जो आपके अंदर नोज़ के अंदर या थ्रोट के अंदर इंसर्ट करा जाता है। और इस प्रकार डिफरेंट टाइप के नोज स्वैब होते हैं जो नेसल स्वैब के थ्रू बॉडी के नाक, नोज़ में और थ्रोट में एंटर कराए जाते हैं। उनको लगभग 10 या 12 सेकंड तक नाक के अंदर या गले के अंदर घुमाया जाता है और उस टेस्ट के बाद उसे एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट किया जाता है और फिर से 4 प्रकार से सैंपल लिया जा सकता है: एंटीरियर नीरस, मिड टर्बिनेट, नेसोफ्रेनिकल और ऑर्फिनेगल, यानी नोज से और थ्रेट के अंदर वाले पार्ट से टेस्ट लिया जा सकता है और फिर टेस्ट के लिए क्लोज करके लैब में भेजा जाता है। वहाँ पे वायरस जेनेटिक मटेरियल द्वारा, केमिकल प्रोसेस द्वारा, फ्लोरोसेंट लाइट को प्रेजेंट में इस सैंपल को चेक किया जाता है और सिग्नल के थ्रू डिटेक्ट किया जाता है कि आपकी बॉडी में वायरस से रिलेटेड चीज़ें हैं या नहीं है। दैट मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट होता है, कुछ कॉस्टली ज़्यादा होता है, 3 रिक्वायर्ड स्किल की आवश्यकता होती है और जल्दी से मिल जाता है। भारत सरकार की पहल के तहत इस टेस्ट में लगभग 97% संवेदनशीलता बरती गई और 100% विशिष्टता वाला ये टेस्ट भारत सरकार की तरफ से किट बनाई गई। नेक्स्ट बात क्या है एंटीजन टेस्ट की, जो ये भी बताता है कि करंट वायरस से आप इन्फेक्टेड हैं या नहीं है। ये RT-PCR से मिलता जुलता है, बट कुछ इसकी सटीकता में एक प्रॉब्लम है। इस कारण से इज़ अप्लाइड फॉर सरफेस ऑफ टेस्ट स्लाइड कोटेड द एंटीबॉडी, यह भी एंटीजन की तरह ही एक स्लाइड के रूप में टेस्ट किया जा सकता है। RT-PCR और एंटीजन में दोनों में सिमिलरिटी है कि RT-PCR इज़ मोस्ट रिलेबल और एंटीजन होता है शॉर्ट टर्म होता है, आसानी से हो सकता है, लेस एक्सपेंसिव होता है। जैसे ही क्या करते हैं, नोज़ के अंदर और थ्रोट के अंदर सैंपल लेने के लिए उसे एंटर कराया जाता है। सैंपल मिक्स विथ बफर सॉल्यूशन किट के ऊपर डाला जाता है। कोविड-19 किट, जिसको किट के ऊपर डालने से 2 लाइन से अपीयर्स होती हैं। तो एक लाइन, सिंगल लाइन पे आप कह सकते हैं कि नेगेटिव, 2 लाइनें हैं आपके पास, COT मीन्स यू आर पॉजिटिव और नो लाइन मीन्स इनवैलिड, T also shows an invalid pattern. So this is the antigen test, which is the simplest way to check your validity. It is the most way कि आप आसानी से बहुत सारे टेस्ट को एक साथ अस्पताल में या कर्मचारी लैब टेक्नीशियन एक साथ अटेंड कर सकते हैं। इस प्रकार डिफरेंस की बात करें RT-PCR और एंटीजन और एंटीबॉडी टेस्ट में, SARS-CoV-2 मेटेरियल टेस्ट होता है। RT-PCR 102 दिन में, एंटीजन लगभग 30 मिनट में और एंटीबॉडी भी 1 दिन में मिलता है। ये RT-PCR और एंटीजन लेटेस्ट इन्फेक्शन को जांचता है, जबकि एंटीबॉडी आपके पास इन्फेक्शन को चेक किया जाता है। इस प्रकार वेरी एक्यूरेट जो होता है RT-PCR होता है। एंटीजन के लिए फर्दर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, एंटीबॉडी चेकअप किया जाता है, प्लाज्मा चेक करने के लिए एंटीबॉडी है कितनी नहीं है। RT-PCR थोड़ा एक्सपेंसिव होता है और एंटीजन और एंटीबॉडी हमारे लेस एक्सपेंसिव होते हैं, कम खर्चीले होते हैं। इसलिए नेक्स्ट डिफरेंस में देख सकते हैं, RT-PCR के लिए डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन जरूरी होता है। एंटीजन टेस्ट आप किसी भी अस्पताल में जाके आसानी से करा सकते हैं।
इंडिविजुअल टेस्टिंग है, मास टेस्टिंग होता है एंटीजन, और RT-PCR एंटीजन नोजल से और बाकी ब्लड से लिया जाता है एंटीबॉडी। इस प्रकार की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।